हरे कृष्णा। भाद्रपद मास के इस कथा श्रृंखला में आप सबका दिल से स्वागत है। इस विशेष मास में भगवान श्री विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। उनकी आराधना और भक्ति के द्वारा हम अपने मन चेतना और उच्च स्तर तक ले जा सकते हैं और अपनी साधना को और मजबूत बना सकते हैं और इस प्रकार सुखपूर्ण शांतिपूर्ण जीवन का मार्ग का आरंभ कर सकते हैं। तो इसी विचार के साथ भाद्रपद मास कथा शुरू करते हैं। भाद्रपद का 11वां दिन सुबह सूरज हल्की लालिमा के साथ उग राज्य की गलियां अभी भी कल रात की भजन कीर्तन की गूंज से भरी हुई थी। लोगों के चेहरों पर थकान थी, पर उससे कहीं अधिक चमक थी, वह चमक जो केवल सेवा से मिलती है। राजा वीरेंद्र विक्रम ने सुबह सभा बुलाई। सभा में नारद जी, वेद व्यास जी, पुरोहित और गांव-गांव से आए प्रतिनिधि बैठे थे। राजा ने कहा, हमने कृष्ण जन्माष्टमी को संकल्प का दिन बनाया। 9वें दिन हमने सेवा को अपने जीवन में उतारा। 10वें दिन हमने पड़ोसी राज्य की सहायता की। लेकिन अब प्रश्न यह है कि इसे स्थायी साधना कैसे बनाया जाए, क्योंकि सेवा का उत्साह 1 दिन, 2 दिन या 10 दिन तक रह सकता है, पर जीवन भर इसे निभाना कठिन है। नारद जी मुस्कुराए। उनकी वीणा की झनकार सभा में गूंज उठी। उन्होंने कहा, राजन, यदि सेवा को साधना बनाना है तो उसे महायज्ञ का रूप दो। जैसे यज्ञ में हर कोई अपनी आहुति डालता है, कोई घी, कोई अनाज, कोई लकड़ी, वैसे ही समाज में हर कोई अपने सामर्थ्य के अनुसार आहुति डाले। यज्ञ कभी अकेले नहीं होता, वह सामूहिक होता है और यही सामूहिकता सेवा को स्थायी बनाएगी। सभा मौन हो गई। लोगों को लगा मानो यह एक नई राह है। तभी वेद व्यास जी उठे और बोले, नारद जी ने सही कहा। कृष्ण ने गीता में कर्म योग का उपदेश दिया था। उन्होंने कहा था, कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फल में कभी नहीं। सेवा भी कर्म योग है। यदि हम सेवा को यज्ञ मान ले तो हर व्यक्ति अपनी शक्ति के अनुसार उसमें सहभागी हो सकता है। गरीब अपनी मेहनत देगा, धनी अपना धन देगा, विद्वान अपना ज्ञान देगा और भक्त अपनी भक्ति देगा। जब तक यह यज्ञ चलता रहेगा तब तक समाज में धर्म जीवित रहेगा। सभा में बैठे एक साधारण कुम्हार ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया, गुरुदेव, हम जैसे छोटे लोग जिनके पास ना धन है ना बड़ा ज्ञान, हम इस यज्ञ में क्या दे सकते हैं? व्यास जी की आंखें करुणा से भर गई। उन्होंने कहा, बेटा, सेवा केवल धन से नहीं होती। यदि तुम अपने हाथ से मिट्टी का घड़ा बनाकर किसी प्यासे को जल पिलाते हो तो यह भी सेवा है। यदि तुम अपने घर की रोटी का आधा भाग किसी भूखे को दे देते हो तो यह भी सेवा है। सेवा का मूल्य वस्तु में नहीं, भावना में है। इन शब्दों ने सभा में बैठे सभी के हृदय को छू लिया। एक चरवाहे ने कहा, मैं अपनी बकरियों का दूध हर दिन एक अनाथ बच्चे को दूंगा। एक बढ़ई ने कहा, मैं अनाथालय के लिए बिना मजदूरी लिए फर्नीचर बनाऊंगा। एक बुजुर्ग महिला ने कहा, मैं हर दिन गरीबों के लिए तुलसी के पत्ते और धान्य का भोग बनाकर मंदिर में अर्पण करूंगी। धीरे धीरे पूरा सभागृह सेवा प्रतिज्ञाओं से गूंज उठा। नारद जी ने वीणा उठाई और गाते हुए बोले, यह वही भूमि है जहाँ कृष्ण ने ग्वाल बालों के साथ खेलते हुए सबको सिखाया था कि आनंद साझा करने में है। आज तुम सब वही कर रहे हो। याद रखो, जब तक सेवा चलती रहेगी तब तक इस भूमि पर कभी अंधकार नहीं छाएगा। तभी राजा ने घोषणा की, आज से हर वर्ष भाद्रपद मास के 11वें दिन हम सेवा महायज्ञ मनाएंगे। इसमें हर कोई, चाहे वह राजा हो या गरीब, अपनी आहुति देगा और यह यज्ञ अगली पीढ़ियों तक चलेगा। उस दिन शाम को जब सूर्य अस्त हो रहा था, गांव-गांव में दीपक
जलाए गए। लोगों ने अनुभव किया कि यह दीपक केवल तेल का नहीं बल्कि उनके हृदय की सेवा भावना का है। बच्चे बच्चे ने गाकर कहा, हम सब छोटे छोटे कृष्ण हैं और सेवा ही हमारी लीला है। रात को जब लोग विश्राम करने गए, उनके मन में एक नया उत्साह था। अब सेवा कोई बोझ नहीं रही, वह आनंद बन चुकी थी। हर किसी को लग रहा था कि जैसे उसने अपने छोटे से कार्य से इस महायज्ञ में आहुति डाली है।